Students, in this video we have to study about the topic source of energy. Okay, what is the source of energy? हमें मालूम है हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ जितनी भी हम घर में करते हैं, अगर हम चपाती को कुक करते हैं तो हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जीज़ क्या होती है, एक दूसरे से क्या होती है, इंटरकन्वर्टिबल होती है, कभी भी क्रिएट भी नहीं होती और डिस्ट्रॉय भी नहीं होती। एनर्जी कांट भी क्रिएटेड नॉट भी डिस्ट्रॉय। एनर्जी हमें अलग अलग फॉर्म्स में मिलती है, जैसे कि हीट की फॉर्म में सन से मिल गई, केमिकल की फॉर्म में मिल जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, light energy, nuclear energy, and various forms of energy we get. What are now when we burn or heat anything in the air, that is known to be a fuel. फ्यूल का होता है, हम जैसे हम कहते हैं कि कोल है, कोल को हम क्या करते हैं कि बर्न करते हैं टू गेट हीट एनर्जी। ओके, तो वो क्या है, हमारे पास फ्यूल का काम करता है। इट इज़ ऑल्सो वर्क एज ए फ्यूल। एंड द सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, हमारे हर डे टू डे एक्टिविटीज़ में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज क्या हमारे यूज़ में आती है। देन दे क्लासीफाई द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इतनी सारी एनर्जीज थी तो उन्होंने क्या किया, उसे क्लासीफाई कर दिया। वट आर देयर क्लासिफिकेशंस? अकरेंस, natural source of energy. Natural source of energy, the natural energy source are those which are natural means जो नेचर से मिलता है हमें, नेचुरल है, ठीक है, उसे हमने बोल दिया नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। which are made available to us by the nature. सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जो हमें नेचर से मिलती है, नेचर से सन से हमें सोलर एनर्जी मिल जाती है, विंड एनर्जी मिल जाती है, वाटर से एनर्जी मिलती है, हाइड्रो एनर्जी, ठीक है। सिंथेटिक सोर्सेज क्या होते हैं? सोर्सेज दैट सिंथेटिक मीन्स मैन मेड, वो एनर्जी जो हम खुद ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया, जो हमें नेचर नहीं देता लेकिन हमने क्या उसे आर्टिफिशियल क्रिएटेड किया। दैट इज़ नोन टू बी सिंथेटिक सोर्स ऑफ एनर्जी। वो कौन सी है? जैसे केमिकल एनर्जी है, उसे हमने क्या किया, स्टोर किया हुआ है बैटरीज के बीच में, कैलकुलेटर्स में, वॉचेस में, ठीक है, वो सारी क्या है, सिंथेटिक सोर्सेज है। अब फिजिकल स्टेट क्या है एनर्जी की, जिससे हमें एनर्जी मिलती है? देखो, फिजिकल स्टेट हमने फ्यूल की बतानी है। फ्यूल क्या है, सॉलिड में भी होता है, जो चारकोल्स हम यूज़ करते हैं वो क्या सॉलिड स्टेट में फ्यूल होता है, उसे हम बर्न करते हैं, हमें क्या मिलता है, हीट। लिक्विड फॉर्म में भी होती है एनर्जी। लिक्विड फॉर्म में कौन सी होती है? जैसे हो गया पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, उसे हम क्या अपने व्हीकल्स में यूज़ करते हैं टू स्टार्ट दैम। गैस के फॉर्म में भी होती है, गैस की फॉर्म में जैसे पेट्रोलियम हो गया, कॉमन यूज्ड एलपीजी गैस, ठीक है। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सॉरी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड नेचुरल गैस, जिसे हम सीएनजी भी कहते हैं। सीएनजी मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये हम अपनी क्या है, डे टू डे डेली हम अपने क्या है यूज़ लाइफ में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जो हमारी डोमेस्टिक यूज़ में आती है, हम जिसे सिलेंडर्स में फिल करके अपनी किचन्स में यूज़ करते हैं, ये वो गैसेज हैं। ओके, पेट्रोल गैस को हम एलपीजी बोलते हैं और नेचुरल गैस को सीएनजी बोलते हैं। एंड यू मस्ट नो अबाउट देयर फुल फॉर्म। सीएनजी इज अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नाउ कम टू देयर अवेलेबिलिटी मीन्स कि हम कह देते हैं कि ये तो सनलाइट है, ठीक है, एक दिन अगर सन आता है तो अगले दिन फिर आएगा, मतलब कि वो कभी ख़त्म नहीं होता, ठीक है, जो कभी ख़त्म ना हो उसे हम बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल। ओके, दैट आर नोन टू बी इनएग्जॉस्टिबल। जैसे कि विंड, सन, बायोमास एंड हाइड्रो पावर्स आर ऑल रीन्यूएबल सोर्सेज। रीन्यूएबल मतलब कि कभी ख़त्म नहीं होता, रीन्यू होता रहता है। हम कहते हैं ना, एक दिन सन आया, विंड है, वो कभी ख़त्म नहीं होते। जो वाटर से हम बड़े बड़े प्लांट्स लगा देते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, तो वो क्या है, हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाते हैं। वाटर की कौन सी एनर्जी यूज़ करते हैं? हाइड्रो पावर प्लांट भी कह देते हैं हम उन्हें, तो उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। तो ये हमारी इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी होती है, जो कि रीप्लेनिश हो जाती है इटसेल्फ ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि दोबारा से क्या है, फॉर्म हो जाती है। वेयर एज अ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं विच कैनॉट बी
रिप्लेस्ड और रिप्लेनिश्ड आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि जिन्हें हम दोबारा से क्रिएट नहीं कर सकते, रीन्यू नहीं कर सकते, मतलब उन्हें हम बोलते हैं नॉन रीन्यूएबल। जैसे कि हम कहते हैं पेट्रोल, पेट्रोल कहते हैं ना कि थोड़ी देर टाइम बाद ख़त्म हो जाएगा तो इसको लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना चाहिए। कोल, नेचुरल गैस, ये सारे क्या है, नॉन रीन्यूएबल है, मतलब कि ये क्या है, फॉसिल फ्यूल से ना बनते हैं, ओके, जिन्हें हम जल्दी से नहीं बना सकते, शॉर्ट पीरियड नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं पेट्रोल को फॉर्म होते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं, नॉन रीन्यूएबल है, जिसे हम रिप्लेस नहीं कर सकते, रिप्लेनिश नहीं कर सकते ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट केम द फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल क्या है? फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? जो डेड रिमेन ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, जो भी एनिमल्स डेड हो जाते हैं जंगल्स में, फॉरेस्ट में, और जो भी प्लांट्स वगैरह हैं वो भी डेड हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, सॉइल में बरी हो जाते हैं, ठीक है। तो वो जो बरीड डेड सॉइल, डेड मैटर्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स का, उसे हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल कहते हैं। दीज आर नोन टू बी अ फॉसिल फ्यूल। और फॉसिल फ्यूल हमारी काफ़ी सारी एनर्जी की नीड्स को मीट करता है, जो क्या है, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, ओके। तो फर्स्ट मेनली फॉसिल फ्यूल से हमें क्या मिलता है, पेट्रोलियम मिलती है, नेचुरल गैस मिलती है और कोल मिलते हैं। यू मस्ट नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स होते क्या हैं, वो होते हैं डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ठीक है, जो क्या होता है, बरीड हो जाते हैं अंडर द सॉइल। नाउ हियर कम्स, तो मिलियन ऑफ ईयर्स या बिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं टू फॉर्म द फॉसिल फ्यूल बाय द एक्शन ऑफ हीट एंड द प्रेशर ऑन द डेड रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। होता क्या है, जैसे अब डेड रिमेन है, प्लांट और एनिमल मर गई, ठीक है, यहाँ पे पड़े हैं, उसके ऊपर क्या है, सॉइल्स आ गई, रॉक्स आ गई, तो वो क्या, उनके ऊपर प्रेशर भी लग रहा है, अगर हीट भी आ रही है, टेम्परेचर भी हो रहा है उसका इंक्रीज़ अर्थ का, तो अर्थ के कोर से भी हीट उसे मिलेगी, तो उससे क्या है, वो फॉसिल फ्यूल्स क्या है, हमारे क्या है, सोर्सेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, एनर्जी सोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे पेट्रोल, कोल, नेचुरल गैस, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द फॉसिल फ्यूल। Wood as a fuel. Now comes the wood as a fuel. Wood is also one of the most major renewable resource, natural resource. हम वुड को डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हैं। वी नीड द वुड फॉर बर्निंग, ठीक है, बर्न करते हैं तो हमें क्या फॉर्म होती है, हीट एनर्जी होती है। तो जब भी कंबशन करते हैं वुड की, वो बहुत ही क्या है, जब भी कंबशन होती है वुड की, वो बहुत लार्ज सोर्स है एनर्जी का। वुड हमें कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, हम अपने आप को इन ए कोल्ड वेदर अपने आप को हीट अप करने के लिए यूज़ करते हैं, या हम इसे स्टीम इंजन्स में या स्टीम टरबाइंस में भी यूज़ करते हैं टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। जब भी कंबशन करते हैं वुड की, कंबशन ऑफ वुड मीन्स द बर्निंग ऑफ वुड दैट प्रोड्यूस द हीट, but along with the heat it also produces some of the gases like carbon dioxide and the carbon monoxide, which are the undesirable and the dangerous, and also cause the air pollution, which is one of the major cause, which is one of the major problem in our life. Next is the coal. Coal is a readily combustible black rock. ये एक ब्लैक रॉक होता है, ठीक है, जो हमें अर्थ के क्रस्ट में से मिलता है। मोस्टली कोल्स की माइंस यूज़ की जाती हैं इन्हें निकालने के लिए। इसकी काफ़ी सारी फॉर्म्स होती हैं, अलग अलग कैटेगराइज की होती है कोल की, जैसे हम हर एक थिंग को कैटेगराइज करते हैं कि इसका बेटर वर्जन ये है और क्या वेस्टेज वर्जन क्या है ये है, या वर्स्ट क्या है और बेस्ट क्या है, हम उस तरह से कैटेगराइज कर लेते हैं। जैसे हम फ़ोन्स की कैटेगरीज में भी इसे फ़ोन्स को भी कैटेगराइज करते हैं कि ये इस कंपनी का फ़ोन है तो वो बेस्ट है, इस कंपनी का फ़ोन है तो वो बेस्ट है, अगर इस कंपनी का फ़ोन है तो वो क्या है, वर्स्ट है। बस उसी तरह से क्या हुआ, कोल को भी उन्होंने क्या किया, कैटेगराइज कर लिया। तो कोल क्या है, कंबर्शिबल ब्लैक रॉक है, ब्राउन ब्लैक सेमी रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। ये हमें कहाँ मिलता है, बरीड अंडर दी
अर्थ। और जब भी ये बर्न होता है इसमें से बहुत सारा हम कहते हैं ना धुआं निकल रहा है, तो वो क्या है स्मोक, उसके कारण क्या होती है एयर पोल्यूशन हो जाती है। और उसमें से क्या है बहुत गंदी फाउल स्मेल आती है। कोल का यूज़ क्या है, कोल मोस्टली हम कुकिंग फूड के लिए यूज़ करते हैं। और कोल एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट सोर्स है एनर्जी का फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कोल्स को यूज़ करते हैं थर्मल पावर प्लांट में। अब अक्रेंस कहाँ आती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ मिलता है। अक्रेंस ये हमें डीप अंडर दी अर्थ सरफेस मिलेगा। मोस्टली हमें कोल माइंस में मिलता है। कोल माइंस में कहाँ पे, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। और लार्जेस्ट कोल माइन कहाँ पे है, एट बोकारो, जारिया एंड रंजीगंज। नाउ हाउ द फॉर्मेशन ऑफ द कोल्स टेक प्लेस। कोल की फॉर्मेशन क्या होती है, मैंने बोला था जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं डेड बरीड हो जाते हैं इन द अर्थ क्रस्ट। तो वो क्या है आफ्टर सम टाइम इट चेंजेस टू द वेरियस मटेरियल्स। तो वो जो प्लांट्स हैं जो रिमेन रहते हैं बरीड अंडर द अर्थ सरफेस दैट कैन चेंजेस टू द कोल, देन दे हैव मेड द कैटेगरी ऑफ द कोल। हाउ मैनी कैटेगरी ऑफ कोल? Before doing the types, we must know one of the process that is known to be a carbonization. Carbonization क्या होता है, जिसमें जो भी डेड रिमेन बरीड प्लांट्स हैं, मटेरियल है सर अर्थ के सरफेस में, वो क्या चेंज हो गया, कोल में चेंज हो गया। दैट इज नोन टू बी a carbonization. Now, how many types of coal are there? Coal are of a various type. Okay, mostly हम 4 types ही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज द पीट, सेकंड इज द लिग्नाइट, थर्ड इज द ब्यूटमस एंड फोर्थ इज द एंथ्रासाइट। ओके, फोर्थ इज द एंथ्रासाइट। अब पीट है, पीट क्या होता है, जैसे अभी थोड़ा ही टाइम हुआ था प्लांट्स को डेड रिमेन में बरीड हुए, ठीक है, और वो उस कोल को हम क्या बोलते हैं, पीट बोलते हैं। मतलब उसमें कुछ इस तरह से हमें वेस्टेज भी देखते हैं हम, प्लांट्स की डेड प्लांट्स भी हमें विजिबल होते हैं। और उसमें क्या है कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है, नियर अबाउट 30% ऑफ कार्बन कंटेंट। और ये बहुत अर्ली स्टेज होते हैं, मतलब फर्स्ट स्टेज में होता है। देन द सेकेंड केम्स द लिग्नाइट। लिग्नाइट में क्या होता है, इसमें क्या होता है 38% कार्बन कंटेंट होता है और ये बहुत लोएस्ट ग्रेड का क्या होता है कोल होता है और ये पावर जनरेशन में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट केम द ब्यूटिमस। ब्यूटिमस क्या होता है, इसमें जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होता जाता है बरीड प्लांट्स को, वैसे वैसे उसके अंदर कार्बन कंटेंट क्या है इंक्रीज हो जाता है। तो आप इसको बस सीरीज अकॉर्डिंग याद करना है, पीट, लिग्नाइट, ब्यूटिमट एंड एंथ्रासाइट। इसमें 30, 38, फिर ब्यूटिमस आएगा तो 65%। और इसे हम क्या बोलते हैं, कोक भी बोलते हैं। इट्स एन अदर नेम इज कोक। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई कौन सा कोल है जिसे हम कोक बोलते हैं। द नेम द कोल which is also known as a coke, that is the bituminous coal. It contains 65% of carbon and it is useful for the power generation. Then contains the anthracites. Anthracite क्या होती है, एक हार्ड कोल होता है और उसमें क्या होता है 90% कार्बन होता है और ये सबसे हाईएस्ट ग्रेड का क्या होता है कोल होता है। जैसे कि आपको मार्क्स के बेसिस पर कैटेगराइज किया जाता है, कोल को उसकी कार्बन कंटेंट के बेसिस पर कैटेगराइज किया जाता है। देन केम्स द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? मतलब कि कोल की बर्निंग करनी है लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एयर। बर्निंग करनी है कोल की, ओके, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एयर। उससे क्या होगा कि कोल की क्या है जो स्मोक है वो स्मोक फ्री, हम कहते हैं ना ये कोल क्या है, ये कोयला बोलते हैं हम हिंदी में, वो क्या होता है स्मोक फ्री होता है। उसकी क्या की होती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की होती है। तो इससे हमें क्या मिल जाता है कोल टार, कोल गैस एंड द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द कोल से, ठीक है। अब इससे हमें जो जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, अगर देखो हमने क्या किया कोल को ना बर्न कर दिया किसी आयरन के बहुत बड़े कंटेनर में और ऊपर से क्या कर दी लिड प्लेस कर दी, तो उसके एयर की क्या है सप्लाई कट हो जाती है। हम कहते हैं एयर की सप्लाई कट होगी तो ये बर्निंग भी क्या है स्टॉप हो जाएगी, बट इट डजेंट हैपन, वो बर्न होता रहता है। तो उसमें से जो सारी स्मोक होती है वो क्या होती है स्केप हो जाती है और हमें 3 बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं। पहला है कोक, फिर है कोल टार और फिर है कोल गैस। कोक क्या होता है,
ब्यूटमस कोल को सेकंड नेम बोलते हैं कोर्क, ठीक है। तो ये हार्ड पोरस सब्सटेंस होता है। डोमेस्टिक में भी यूज़ होता है, डोमेस्टिक मीन्स हमारे हाउस होल्ड में, ओके। इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होता है इन स्टोव्स, फर्नेसेस। और हमें स्मोक क्या होता है, स्मोक नहीं होती इसकी, लिटल स्मोक होता है, स्मोक फ्री होता है। तो ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है। देन केम इट इज़ ऑल्सो यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल की एक्सट्रैक्शन होती है, मेटलर्जिक प्रोसेसेस होते हैं, उसमें यूज़ किया जाता है। ये हमें एक वाटर गैस होती है, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर गैस का। तो इसके आप यू हैव टू रिमेंबर दिस, दैट इज CO+H2 फॉर मेकिंग द फ्यूल गैस। नेक्स्ट केम्स द कोल टार। कोल टार क्या होता है, मतलब कि ना एक विस्कस सा लिक्विड होता है। विस्कस मतलब कि जो ना पानी से थोड़ा हैवी होता है, ओके, लाइक सैनिटाइजर। यू मस्ट ऑल नो दैट अबाउट द सैनिटाइजर। ब्लैक कलर का विस्कस लिक्विड होता है, उस तरह से, मतलब विस्कस होता है, उसकी थोड़ी थिकनेस क्या होती है, थिक्की थिक्की होता है। तो ये हमें सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजन, परफ्यूम्स, पेंट, हम कहते हैं ना काले रंग का पेंट है, वो कोल्टार ही होता है, ठीक है। फोटोग्राफिक मटेरियल और रूफिंग मटेरियल में यूज़ करने के लिए होता है। दैट इज नेक्स्ट केम द कोल गैस। कोल गैस क्या होती है, कोल गैस जो हमारे सिलेंडर्स में फिल होती है उसी टाइप से ये भी एक सिलेंडर में फिल होती है। इनफ्लामेबल गैस होती है, इनफ्लामेबल मतलब कि इसे आग पकड़ लेती है। एंड इट इज़ यूज एज ए डोमेस्टिक फ्यूल एंड एन इंडस्ट्री फ्यूल। ये दो डोमेस्टिक फ्यूल में भी यूज़ होता है और इंडस्ट्री फ्यूल में भी यूज़ होता है। एंड दिस इज़ अ टॉपिक फॉर टुडे। यू हैव टू रीड इट फ्रॉम द बुक एंड रिवाइज इट वेल।